ये ऊपर से ना बिल्कुल ही सफाई कर दी है मैंने, नहीं तो पहले यहाँ पर ना क्रेट भी पड़ा हुआ था और जो सफाई करने वाला वो सामान है ना जिससे इनके केजीज़ की सफाई होती है डेली, वो भी पड़ा हुआ था। तो मज़ीद एक हफ़्ते तक जो है ना, नेक्स्ट वीक जो है वो मैं ये तरपाल भी उतार दूँगा। इससे ये होगा कि रोशनी जो है वो सीधी आएगी। ब्रीडिंग में ना रोशनी का भी बहुत ज़्यादा किरदार होता है। अगर आप अपने रूम में अंधेरा ही रखेंगे ना अपने बर्ड सेटअप में, तो वो ब्रीड में काफ़ी ज़्यादा मसला मसाइल आता है उसमें। तो ये तरपाल जो है नेक्स्ट वीक जो है मैं सोच रहा हूँ इसको उतार दूँ। इससे ये है कि डायरेक्ट रोशनी आएगी। धूप अगर आएगी ना तो उसके लिए ये है कि कोई कपड़ा वगैरह आर्जी तौर पर मैं इसके ऊपर डाल दूंगा। वैसे अभी जो है मुझे नहीं लगता, क्योंकि अभी टेम्परेचर में ना फ़र्क पड़ा है अच्छा खासा, माशाल्लाह से हवा चल रही है। तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे का टाइम है इस टाइम। तो अब जो है ना इनके दाने पानी की रूटीन भी मैं थोड़ा सा पीछे लेके आ रहा हूँ। पहले तकरीबन 6 बजे 5 बजे के दरमियान में बाजरा डलता था, अब इनको तकरीबन 4 से 5 बजे के दरमियान में जो है वो इनको इनकी फीड जो है मिक्स सीड जो है वो डाल दिया करूँगा। कबूतरों को जो है उनको भी डाल दिया करूँगा। तो अभी आ गया हूँ मैं, तकरीबन 4:15 साढ़े 4 बजे का टाइम है। इनको इनकी मिक्स सीड डालूँ। पोर्ट्स में ना अभी भी मिक्स सीड पड़ी हुई है, तो ज़्यादा मैं नहीं भरता, रोज़ थोड़ी थोड़ी ही डालता हूँ। इससे ये है कि ये खा लेते हैं और तकरीबन 3 से 4 दिन बाद जो है ये मैं निकाल देता हूँ। इसमें अगर पड़ी भी होती है ना, वो मैं या तो चूज़ों को डाल देता हूँ या अपने कबूतरों को डाल देता हूँ। तकरीबन 3 दिन बाद इनका पोर्ट जो है ना वो अच्छे तरीके से धुल जाता है। पानी डेली ही चेंज होता है। अब ये कल की भी पड़ी हुई है, इसको मैं फूंक मारूंगा, इसमें जो छिलका वगैरह होगा वो उड़ जाएगा और जो न्यू वाली है वो मैं डाल दूंगा। सबके पोर्ट्स अभी जो है ना उनमें ये थोड़ी थोड़ी पड़ी है, थोड़ा सा कचरा है। तो यानी कि कल भी डाली थी, आज दूसरा दिन है। कल जब मैं फीड डालने लगूँगा ना उससे पहले मैं इनको ना यानी कि मिक्स सीड जब इनको मैं डालूंगा ये सारी निकाल दूंगा, अच्छे तरीके से पोर्ट्स को धो दूंगा। माशाल्लाह से बर्ड्स आपके सामने है, इनकी हेल्थ वगैरह जो है ना बिल्कुल ही हेल्थी एक्टिव है, सब कुछ आपके सामने है। अभी इन्होंने ना पेयरिंग करनी शुरू कर दी है, तकरीबन कुछ पेयर लग गए हैं, कुछ जो है वो लग जाएंगे इंशाल्लाह बहुत ही जल्द। अभी इन पर कोई मैंने ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की, कोई इनको मल्टीवाइटमिन्स वगैरह अभी तक मैंने कोई यूज़ नहीं करवाए। ये माशाल्लाह से हमारी बेल ये मुर्गों ने पहले ख़राब कर दी थी, जब मैं लेके आया था ना तब भी ये इतनी थी, तकरीबन ना इतनी थी ये। तो उसके बाद जो है मुर्गों ने ख़राब कर दी थी, फिर ये खुश्क हो गई थी। उसके बाद जो है ये बिल्कुल ही ख़राब हो गई थी, मुझे ये था ज़ाया हो जाएगी। लेकिन दोबारा इस पर मेहनत की है, इसको स्प्रे वगैरह किया। स्प्रे वही किया जो मैं इनको सैगवान का स्प्रे करता हूँ ना, कीड़ा वगैरह ना लग गया था उससे। माशाल्लाह से रिज़ल्ट जो है ये आपके सामने है। मैंने कहा इनको भी माइट्स का मसला होता है, तो कीड़ों को भी इनके लिए पौधों के लिए भी शायद यही हो, तो वो मैं स्प्रे बना के लेके आया था, वही मैंने यहाँ पर यूज़ किया और ये रिज़ल्ट माशाल्लाह से आपके सामने है। इनको भी शावर कर दिया था, इनकी माइट्स वगैरह जो है वो ख़त्म हो गई थी और साथ पौधा भी हमारा माशाल्लाह से बेल बड़ी ही खूबसूरत लग रही है। इस सीज़न मुझे लगता है ये ना बहुत ज़्यादा ना इस तरह से हमारा सारा सेटअप कवर कर देगी, फिर क्या पता हमें तरपाल लगाने की ज़रूरत ना पड़े नेक्स्ट सीज़न इंशाल्लाह। अच्छा, इनको भी आज मैंने नेस्टिंग क्रेट दे दी है, क्योंकि क्रेट भी हमारे पास पड़ा था। नेस्टिंग जो है मैं रात को ले आया था। ये जो हमारे घर के पास बाज़ार है वहाँ पर फ्रूट वाले होते हैं ना, उनके पास ये फ्रूट की जो टोकरी होती है ना, जो फ्रूट में जिसके अंदर फ्रूट आता है उसके अंदर से निकलती है, तो ये फ्री ही हमें मिल जाती है। इनको मैंने नेस्टिंग क्रेट दी है। ये माशाल्लाह से पेयर जो है ना मस्ती करना शुरू हो गया है और ये सुबह से जो है ना ये इसके अंदर बैठे हुए हैं। इनका अलग काम नहीं है। इनको सुबह मैंने निकाला था, इनके माँ बाप के साथ छोड़ा और इसके बाप ने जो है इनको अच्छा खासा मारा है, फिर मैंने फ़ौरन ही निकाल दिया था। तो अब ये जो है ना इनके लिए अलहदा केज लेते हैं, नहीं तो फिर इनको बिजनेस सेटअप पर लेके जाना पड़ेगा। वहाँ पर मैं लेके नहीं जाना चाह रहा, मैं कह रहा हूँ घर की ब्रीड है, इनको यहीं पर ही हम ब्रीडिंग के लिए यानी कि बड़ा करें, उसके बाद इनकी यहीं पर ही ब्रीड लें। माशाल्लाह से हमारा वाइट कासत। कमेंट्स में आपने मुझे ज़रूर बताना है कैसा लगा आपको ये पेयर। बाकी ये इनका अभी तक कोई अंडे का कोई मुझे लगता है ज़ेन नहीं है, अभी तक कोई अंडा वगैरह नहीं आया इनका। और ये नीचे माशाल्लाह से मेल बैठा हुआ है। नेस्टिंग सबकी मैंने चेंज की है, केजेस अच्छे तरीके से साफ़ है। बाजरा डालने से पहले ना ये इसी वजह से मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखें डेली सफाई इसी वजह से होती है, क्योंकि इनके ना इसी जगह पर मैं बाजरा डाल देता हूँ, फिर उसमें वेस्टिंग वगैरह नहीं लगती। नहीं तो अगर मैं सफाई ना करूँ तो वेस्टिंग लग जाती है बाजरे पर, फिर वो बीमार होने का ख़तरा होता है। ये भी अपने बाजरे का इंतज़ार ही कर रहे हैं। इनका गेज भी डेली साफ़ होता है। सबसे ज़्यादा सेटअप पर यही गंद मचाते हैं, बाकी तो इतना ज़्यादा नहीं गंद मचाते। इनकी नेस्टिंग भी बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है। तो इनको सबको बाजरा डालते हैं, फिर चलते हैं पिजन सेटअप पर। पिजन सेटअप पर जाकर भी बर्ड्स को देखते हैं। कल हमारा एक मेल फ्लाई कर गया था, दूसरा भी कर गया था, लेकिन यह कि दूसरा तो आ गया रात को। अब देखते हैं शायद वो भी आ गया हो, तो आपने दुआ ज़रूर करनी है वो हमारा मेल आ गया हुआ हो। अगर नहीं आया तो इंशाल्लाह वो जल्दी हमारे सेटअप पर वापस आ जाए। बड़ा ही खूबसूरत नीला मेल था हमारा वो। माशाल्लाह से सबको मैंने बाजरा डाल दिया है। वाइट रेसर भी खा रहा है, नीचे टैडी वाला पेयर भी खा रहा है, और नीचे माशाल्लाह से जो हमारा गोल्डन जीरा पेयर है ना वो भी खा रहा है। वाइट हीरे पेयर को भी मैंने साथ ही खोल दिया है, क्योंकि इस टाइम जो है ना मैं इनको भी बाजरा डालता हूँ। तो जो ये बाजरा खा के थोड़ा सा बाहर गिरा रहे हैं ना, अभी तो फिलहाल यही खा रहे हैं। ये चूजे जो है वो भी नीचे गिरा रहे हैं, तो ये खा लें, उसके बाद जो है इनको भी मैं डाल देता हूँ। माशाल्लाह से पेपर वाइट है, इसकी दुम काफ़ी बड़ी हो गई है। कुछ दिन पहले आपको मैंने दिखाई होगी, छोटी सी दुम थी। माशाल्लाह से सारे बर्ड जो है ना वो बिल्कुल ही हेल्दी एक्टिव है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं आपका भाई सकलैन। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन
को भी ऑन कर लिया ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अच्छा, पिजन साइड पर आ गया हूँ। कबूतरों को अभी नहीं खोला, सबको खोलते हैं बाहर। अभी तक मैंने खुद नहीं चेक किया कल वाला जो हमारा मेल गया था वो वापस आया है कि नहीं आया। अभी रूम खोलते हैं, अंदर जाके देखते हैं। आराम से ही हम दरवाज़ा खोलते हैं क्योंकि यहाँ पर ना कबूतर बैठे होते हैं, फिर उनका पाँव आ जाता है, फिर वो ज़ख्मी हो जाते हैं। कबूतर मुझे नज़र तो नहीं आ रहा, मुझे लगता है नहीं आया। जी मैंने चेक कर लिया, कबूतर मुझे नज़र नहीं आ रहा, कबूतर नहीं आया। कल का वो हमारा सेटअप छोड़ के चला गया। क्या किया जा सकता है, इनके पर आ रहे हैं। अब जिनको हमने सिर्फ ब्रीड पर रोकना है ना, ब्रीड के लिए रोकना है, यानी कि सिर्फ उनके ही पर कटे हुए हैं, बाकी सबके ही पर हमने खींचे हुए हैं तकरीबन ये माशाल्लाह से। अच्छा, इसके साथ का वो मेल है जो कि कल गया है। अभी इनको खोलते हैं, बच्चे की ग्रोथ आपको दिखा दूँ। अच्छा, डेली ही इसकी ग्रोथ दिखाया करूँगा आपको मैं। बाप उसका बैठा हुआ है, थोड़ा सा मैं अगर हटा दूँ तो ये माशाल्लाह से ये काफ़ी बड़ा हो गया कल की निस्बत। आज इसे यानी कि 3 दिन का ये हो गया है। परसों इसी टाइम ही निकला था, कल का दिन दूसरा था और आज तीसरा दिन है। बाकी अब सबको निकालते हैं, अजानें भी हो रही हैं तो इन सबको बाहर निकाल के मैं वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। दरवाज़ा मैंने खोल दिया, देख कितनी स्पीड से जाते हैं ये। रात को जब हम खोलते हैं ना, रात को भी हम कबूतरों को खोलते हैं क्योंकि हब्स हुआ होता है अंदर, ये बाजरा पड़ा होता है, थोड़ा सा बाजरा हम रात को भी ना इनको डालते हैं। ये देखें कितनी स्पीड से खुद ब खुद ही जाएंगे। मैं साइड पर हट जाता हूँ, ये देखें इनको पता होता है इस टाइम हमें आके खोलना होता है। बर्ड की एक रूटीन बनाई होती है, इस वजह से ये माशाल्लाह से कुछ रह गए, ये भी देख रहे हैं। अच्छा, इस फीमेल का इस वाले मेल के साथ पेयर लग गया। ये हाई फ्लायर फीमेल है और लो फ्लायर फैंसी मेल है। ये 3-4 रह गए हैं, इनको भी निकालते हैं सबको बाहर। इस टाइम ये सारा रूम खाली हो गया, कोई भी नहीं है इस टाइम, ये बिल्कुल ही रूम खाली हो गया। सारे ही मेल जो है ना वो मस्तियाँ वगैरह कर रहे हैं। नीचे आपको थोड़े कबूतर नज़र आ रहे होंगे, ये 9 कबूतर ऊपर बैठे हुए हैं हमारे माशाल्लाह से। 10वां जो है वो कल चला गया था और एक हमारी चोटीदार फीमेल जो 11वीं थी ना वो कुछ दिन पहले ही चली गई थी। तो अब ये माशाल्लाह से सेटअप पर इतने ज़्यादा कबूतर तो नहीं है, थोड़े से ही रह गए हैं। सिर्फ ये जो नीचे आपको नज़र आ रहे हैं ना, सिर्फ इनके पर कटे हैं। इनमें से भी 3-4 ऐसे हैं जिनके पर पूरे हो रहे हैं, इनकी कलियाँ कच्ची हैं, उनको मैंने ऊपर नहीं बिठाया। जैसे कि एक ये फ़ीमेल है, एक ये फ़ीमेल है। ये मेल जो है ना ये ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है बार बार, लेकिन ना इसके पर कटे हुए हैं। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे आ रहे हैं। अभी अजानें हो रही थी, अजानों के बाद मैंने वीडियो कंटिन्यू किया, तो अभी इन सबको उड़ाते हैं। कुछ यहाँ पर आ गया। अच्छा, ये जंगली जो हमारी फ़ीमेल है ना, इसको देखकर रोज़ ही तकरीबन जो है ना ये जंगली मेल आ जाता है। तो मैं सोच रहा हूँ आज क्यों ना इसको पकड़ा जाए। अगर ये पकड़ा गया तो होते बहुत तेज़ हैं ये देखें, ये चिड़िया से डर के भाग गया है। ये हमारी जंगली फ़ीमेल है, इसका इसी मेल के साथ पेयर लगा हुआ है। ये अंडे नहीं देती। ये छोटा सा बच्चा आया था हमारे पास, गली में गिरा हुआ था, हमारे साइड पर ही रहा। ये बच्चे पाल लेती है बड़े ही अच्छे ना, ये माशाल्लाह से। अच्छा, चूज़े ने इसको मारा अभी और ये उड़ के इधर आया। तो अब सबको उड़ाते हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे आना दोबारा शुरू हो गया है। 9 कबूतर है, देखते हैं क्या बनता है आज। ये माशाल्लाह से ये भी हमारा होम ब्रीड पट्टा है। कल एक चला गया था, आज कोशिश तो पूरी करेंगे कि ना जाए, बाकी इनकी खुद की मर्ज़ी है, क्या किया जा सकता है। माशाल्लाह से हमारे 9 कबूतर जो हैं ऊपर बैठे हुए हैं, इनको उड़ाने लगा हूँ मैं। ये न्यू वाला मेल जो कि कल आया था, ये माशाल्लाह से बैठा हुआ है। इसको मैं ख़ास तौर पे इस वजह से दिखा रहा हूँ कि हो सकता है आज ये ना आए, क्योंकि कल तो ये आ गया था, फर्स्ट टाइम ही उड़ा था। ये माशाल्लाह से बैठा हुआ है येलो आइस के अंदर। कुछ कबूतर नीचे उतर गए हैं। एक हमारा वो बैठ गया, स्याह जो है, इसको स्याह ही कहते हैं मुझे लगता है, या ब्लैक शराजी कहते हैं मुझे लगता है। कमेंट से आपने मुझे ज़रूर बताना आप अपने इलाके में, अपने शहर में इसको क्या कहते हैं। ये नीचे जैसे बैठा हुआ है ना, इसको आप अपने इलाके में स्याह कहते हैं कि ब्लैक शराजी कहते हैं। ये माशाल्लाह से सबको मैंने उड़ा दिया है। ये देखें काफ़ी ज़्यादा हो गए उड़ने वाले, बस ये है कभी ये वापस भी आ जाएँ। कुछ जो है वो ऊपर बैठ गए हैं, इसको भी उड़ा देता हूँ। वो सामने बैठ गए हैं जाके, कुछ कलर वाला पट्ठा मुझे लगता है उड़ रहा होगा। 3 तो ये, 4 बल्कि 4 सामने ये बैठे हुए हैं। अब तो हमारा फैंसी मेल भी नहीं है जो इनको ख़राब करता था, लेकिन अब ये माशाल्लाह से कलर वाला पट्ठा जो है ना, ये अभी अकेला ही उड़ रहा है, इसने उड़ना शुरू कर देना है। वो न्यू वाला मेल वो सामने जाके बैठ गया। अब इसको भी उड़ाते हैं। ये फैंसी मेल, अच्छा इसका ना पेयर लग गया फ़ीमेल के साथ, उसको मैंने ना रूम के अंदर बंद कर दिया। इस वजह से ना ये आज बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है मुझे। फ़ीमेल को ना यानी कि तंग करी जा रहा है, उसके पीछे ही लगा हुआ है ना, ये उड़ रहा है, ऊपर भी नहीं बैठ रहा। तो इसकी फ़ीमेल को मैंने ना अंदर बंद कर दिया। इस वजह से ये थोड़ा सा जो है ना अप्लाई कर रहा है। ये एक एक करके आना भी शुरू हो गए हैं। कलर वाला पट्ठा माशाल्लाह से ये उड़ रहा है। बाकी 3 हमारे, एक जंगली, एक न्यू वाला मेल और एक गोल्डन पट्ठा, वो सामने बैठे हुए हैं। अब ये आहिस्ता आहिस्ता करके आना शुरू हो जाएंगे। बस यही है दुआ कि सेटअप से कोई ना जाए, सामने ही रहे, नज़र आते रहें, सेटअप छोड़ के ना जाएंगे। क्योंकि कल हमारा एक बड़ा ही अच्छा मेल जो है ना वो सेटअप छोड़ के चला गया था। थोड़ा सा 10-15 मिनट उड़ने के बाद ना ये आ गए हैं ऊपर से ना, वहाँ से भी मेल आ गया हमारा, ये वाला मेल और ये वाला जो हमारा कलर वाला पट्ठा ये भी आ गया। आज सेटअप पर ना यहाँ पर एक छोटा सा लॉस हो गया। जैसा कि आपको पता है कुछ दिन पहले ना हम यहाँ पर लव बर्ड का एक पेयर ले गए थे, 2 पेयर ले गए थे। एक तो बिल्कुल ओके था, लेकिन जो एक पेयर था ना उसमें दोनों की एक आँख नहीं थी, यानी कि ना मेल की एक आँख थी ना फीमेल की एक आँख थी। तो वो उसमें से जो एक फ़ीमेल है ना वो आज एक्सपायर हो गई है। पता नहीं, समझ नहीं आई क्या बना। मेल तो ओके है,
और वैसे भी हमने एक और पेयर जो है ना वो बिल्कुल ओके है, वो हमने नीचे लेके रखा हुआ है लहदा से, यानी कि अब इस टाइम सेटअप पर 3 पेयर थे लेकिन 5 पीस रह गए हैं। एक जो फीमेल है ना वो आज एक्सपायर हो गई है, समझ नहीं आई, पता नहीं क्या बना है, हालांकि इतने दिन रही है। अब वो अकेला ही मेल है और उसकी एक आंख नहीं है। मैं सोच रहा हूँ किसी को मैं दे देता हूँ, बल्कि किसी को देने का भी क्या फ़ायदा, यहाँ तो वो सेटअप पर पड़ा रहेगा, ब्रीड तो नहीं अब वो करेगा, यहाँ तो उसके लिए हमें फ़ीमेल लानी पड़ेगी क्योंकि मेल पड़ा हुआ, फीमेल एक्सपायर हो गई है। पता नहीं समझ नहीं आई क्या बना। सेटअप पर आज जो है ना वो एक लॉस हो गया। उसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई सुबह क्योंकि वो उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। लव बर्ड में ऐसा होता है कि अगर एक पीस मर जाए ना तो दूसरे पीस जो है उसको खाना शुरू कर देते हैं, तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो बेचारा कहीं रात को ही एक्सपायर हो गया होगा, इस वजह से सुबह ना उसको देखने वाली हालत नहीं थी। तो ये मैंने कहा आपको बता दूँ। वैसे एक हम जो है क्रीमिनो और अल्बाइनो रेड है इसका पेयर लेके आए हैं। और ये माशाल्लाह से हमारा बबलू है, इसको भी गोल किया हुआ, लेकिन ये है कि ये ना फिर दीवार के ऊपर जाके बैठ जाता है। अब तो ये बहुत ज़्यादा डरने लग गया है। ये छोटा सा बेबी पिजन जो है ना हमने हैंड टेम और फ्लाई टेम करने के लिए उठाया था। हैंड टेम तो ये प्रॉपर हो गया था, जिन्होंने हमारी पुरानी वीडियोज़ देखी होंगी ना उनको पता होगा, लेकिन ये फ्लाई टेम नहीं हुआ, इसके पर वगैरह ना ख़राब हो गए थे। अच्छा ये न्यू फीमेल ये भी ऊपर जाके बैठ गई है, इसको भी उतारते हैं अभी, ये ना हो कि ये भी आज चली जाए। ये माशाल्लाह से छोटा सा बेबी पिजन और इसका बाप और माँ, ये इसकी माँ है और ये इसका बाप है। इसको छोड़ दिया, जंगली हो गया ये, अब हमारे पास नहीं आता। अब जाने ही मैं लगा था, मैंने कहा क्यों ना जाता जाता इनको बाजरा डाली जाऊँ। बाजरा मेरे हाथ में है और किस तरह से ये आ रहे हैं अब, क्योंकि इस टाइम बर्ड भूखे ही होते हैं तो इनको सबको डालते हैं बाजरा। अब इस टाइम जो है ना बर्ड को ख़ास तौर पे चेक करने की ज़रूरत होती है। अगर इस टाइम कोई बर्ड आपका बाजरा नहीं ना खा रहा तो उसको ख़ास तौर पे चेक किया करें, क्योंकि उसको कोई मसला मसाइल हो सकता है, क्योंकि बर्ड होते हैं भूखे, इस टाइम वो अपने बाजरे का ही इंतज़ार कर रहे होते हैं। माशाल्लाह से सारे बर्ड जो है ना वो आपको नज़र आ रहे होंगे खा रहे हैं। रूम के अंदर इस टाइम कोई भी बर्ड नहीं है, क्योंकि भूखे होते हैं ना, बर्ड को पता होता है इस टाइम हमें बाजरा डालना है। ये एक भी रूम के अंदर बर्ड नहीं है, सारे ही माशाल्लाह से हमारे जो कबूतर है ना बाजरा खा रहे हैं। ये रात का टाइम है, इस टाइम ना रिज़ल्ट भी कोई इतना ख़ास नहीं आ रहा। मैंने कहा एक छोटा सा क्लिप ले लूँ, क्योंकि मंथ में एक दफ़ा ना मैं लहसुन जो है, ये देसी लहसुन होता है, अपने बर्ड्स को सारे पिजन को एक एक ना इसका पीस जो है वो खिलाता हूँ। तो आज भी आया हूँ खिलाने के लिए। वैसे मेरा मूड तो नहीं था वीडियो बनाने का, लेकिन मैंने कहा फिर भी एक छोटा सा क्लिप लेकर ना अटैच कर दूँ। ये देसी लहसुन है, इसका एक एक पीस जो है ना सब कबूतरों को भी खिलाते हैं। ये रात के टाइम में खिलाता हूँ। कुछ दिन पहले भी आपने देखा होगा, पिछले महीने में एक दफ़ा जो है ना वो काफ़ी अरसे से मैं ये यूज़ करवा रहा हूँ, और माशाल्लाह से रिज़ल्ट जो है ये आपके सामने है। रात तकरीबन 1 बजे का टाइम है और सारे बर्ड किस तरह से मस्तियाँ वगैरह कर रहे हैं, सारे मेल जो है माशाल्लाह से।